आज हम बात करेंगे कि आप अपने एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन से ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लाइव करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से आता है। अब आपको जो भी अपना शेयर बाई करना है उसे आप या तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ये आपको सर्च आइकन मिलता है। अब मान के चलिए मुझे अपना यहाँ पर जो शेयर है वो सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर उसका नाम डालूँगा। जैसे कि DCW का मुझे शेयर बाई करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉक का, इस पर क्लिक करके आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो उसी नाम से रिलेटेड आपको NSE और BSE दोनों एक्सचेंज के ये शेयर दिखाई देते हैं। अब मैं यहाँ पर NSE को चॉइस करूँगा तो यहाँ पर NSE लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देता है। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रैप डिटेल जान सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्क्रैप डिटेल पर क्लिक करूँगा और शेयर की जानकारी लेता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो आज के दिन यहाँ पर इसका करंट प्राइस कितना है वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। साथ में आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ग्रीन में दिखाई देता है। तो आज के दिन ये थोड़ा प्रॉफिट में है, अच्छा चल रहा है। और अगर आपको ये रेड में दिखाई देता है तो आज के दिन इसमें लॉस होता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो आपको यहाँ पर आज का ग्राफ दिखाई देता है, ये किस तरह से रैंक करता है, कितना हाई गया है, कितना लो गया है, वो आप यहाँ पर देख पाएँगे। यहाँ पर जो आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं, ये आज का ग्राफ है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर का ग्राफ भी देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी होल्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है कि आपने पहले से कितने होल्डिंग लगा रखी हैं। अगर आपको यहाँ पर इसके अंदर शिप करनी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर शिप होती है, आप चाहें तो स्टॉक शिप भी कर सकते हैं। यानी कि आप हर महीने, क्वार्टरली, मंथली इस तरह से शिप लगा सकते हैं। अगर आपको शिप नहीं लगानी है तो आपको बैक आना है, दोबारा से अपना शेयर को सर्च करना है, स्क्रैप डिटेल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर ओवरव्यू मिलता है। ओवरव्यू में क्या है कि आपको यहाँ पर मार्केट का डेप्थ दिखाया जाता है। मार्केट में कितने बायर हैं अभी इस शेयर के अंदर और कितने सेलर हैं वो आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पर जो आपको एक ग्रीन दिखाते हैं ये बायर होते हैं, यानी कि बाई करने वाले हैं इस शेयर को। इसके बाद जो आपको यहाँ पर ये रेड दिखाई देते हैं ये सेल करने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर ये क्वांटिटी देखते हैं, ये कितनी क्वांटिटी सेल हो रही हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर इसका एनालिसिस कर सकते हैं, न्यूज़ या इवेंट भी जान सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस आपको बताया जाता है कि शेयर आज के दिन कितना हाई गया है, कितना लो गया है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और साथ में आपको ईयरली भी दिखाया जाता है कि एक साल के अंदर कितना हाई गया है और या कितना लो गया है, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट जीटीटी ऑर्डर का, सेट अलर्ट का, स्टॉकशिप का और यहाँ पर ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर नीचे बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले अपना एक्सचेंज यहाँ से भी चॉइस कर सकते हैं। मैंने NSE चॉइस किया है। इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है डिलीवरी। देखिए डिलीवरी का मतलब होता है कि जो भी शेयर आज आप बाई करते हैं, इसे आप 1 साल के लिए अपने पास रख सकते हैं। आप चाहें तो 2 साल के लिए अपने पास रख सकते हैं। आपका मन करे तो आप इसे 10 साल से ज़्यादा भी अपने पास रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि अब मुझे ये सेल कर देना चाहिए तो उसी टाइम आप सेल कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और सबसे अच्छा होता है डिलीवरी में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना। इसके बाद आता है सेकंड इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि जो शेयर आज आपने बाई किए होते हैं वो आपको 3:30 यानी कि मार्केट ऑफ होने से पहले सेल करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर सिक्योर ऑफ चार्जेस लगेगा, जिसे हम ऑटो सिक्योर ऑफ बोलते हैं। तो इसके कुछ चार्जेस हो सकते हैं, 20 रुपये भी लग सकता है, 50 रुपये भी लग सकता है। तो इसीलिए जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करें आपको याद रखना है, मार्केट ऑफ होने से पहले अपने शेयर को सेल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो इसके चार्जेस लगेंगे। इसके बाद आता है MTF पे लेटर। इसका मतलब होता है कि अगर आपको कम पैसों के अंदर ज़्यादा शेयर बाई करने हैं तो आप MTF की सुविधा ले सकते हैं। इसे हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कहते हैं। तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं, पर इसके कुछ अलग चार्जेस होते हैं। तो चलिए मैं डिलीवरी में ट्रेडिंग करने वाला हूँ, तो डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आपको कितनी क्वांटिटी बाई करनी है तो यहाँ से आप अपनी क्वांटिटी को लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मुझे यहाँ पर 1 क्वांटिटी बाई करनी है तो मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा। अगर मुझे इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बाई करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप अपने हिसाब से इसे बढ़ा या घटा भी सकते। यहाँ पर सामने देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा प्राइस का। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लिमिट का।
अब ये लिमिट वाला ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन मिलता है तो आप अपने हिसाब से शेयर की कीमत सेट कर सकते हैं। तो मान के चलिए मुझे अगर ये शेयर है 63 रुपये 50 पैसे के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और 63 रुपये 50 पैसे सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि अपने हिसाब से आप इसे बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट का प्राइस 63 रुपये 50 पैसे पर आता है तो आपका शेयर जब ही बाई होता है, नहीं तो ये बाई नहीं होगा। दूसरा आप सामने देखेंगे तो एक ऑप्शन और मिल रहा होगा मार्केट का। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, यानी कि ये आपका मार्केट के हिसाब से ही बाई होने वाला है। तो चलिए हम इसे यहाँ पर पहले लिमिट के हिसाब से बाई करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ी और लिमिट सेट कर देते हैं। यानी कि अभी शेयर की कीमत 63 रुपये 98 पैसे चलती है, तो हम चाहते हैं 63 रुपये 95 पैसे के अंदर हमारा शेयर है जो बाई हो जाए, या फिर 63 रुपये 85 पैसे के अंदर शेयर बाई हो जाए। तो हमने यहाँ पर एक लिमिट सेट कर दी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा रेगुलर का और स्टॉप लॉस का। आप चाहें तो यहाँ पर रेगुलर या स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस या फिर अपना टारगेट बुक लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सीधे ही इसे बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। नीचे आपको रिव्यू बाय ऑर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको इसकी कितनी पेमेंट करनी होगी वो आपको दिखाया जाता है। अवेलेबल बैलेंस कितना है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो आपको रिव्यू कराया जाता है। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा ऑर्डर है वो यहाँ पर प्लेस हो चुका है। अब हम यहाँ पर ऑर्डर बुक पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो भी हमारा ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से हमें कंप्लीट दिखाया जाता है, और यहाँ पर अभी हमारा जो ऑर्डर है वो पेंडिंग होता है, क्योंकि अभी शेयर की कीमत है हमारी यहाँ पर 63 रुपये 85 पैसे पर नहीं आई है, तो इसीलिए हमारा ये शेयर है जो बाई नहीं होता है। मार्केट का प्राइस आपका 64 रुपये 7 पैसे का चल रहा है, तो इसीलिए अभी आपको यहाँ पर वेट करना होता है। अगर आप चाहते हैं इसमें मॉडिफाई करना तो सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, नीचे मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसकी दोबारा से लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी कोई लिमिट सेट नहीं करनी है, आपको इसे डायरेक्ट मार्केट के हिसाब से बाई करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेकआउट का, इस पर क्लिक करेंगे और अब आपका ये मार्केट प्राइस के हिसाब से ही बाई होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोबारा से मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने यहाँ पर मॉडिफाई किया है वो आपका डायरेक्ट बाई हो जाता है, क्योंकि हमने अभी से मार्केट के हिसाब से बाई किया है। तो हम यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करेंगे। पोजीशन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो भी आपका शेयर है यहाँ पर कंप्लीट बाई हो चुका है, और यहाँ पर इसका टोटल जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद आपने यहाँ पर डिलीवरी में बाई किया है, एनएससी में बाई किया है, वो आपको यहाँ पर दिखाई जाता है। दोस्तों ये तो हो चुका है आपका बाई करने का तरीका। अब हम जानते हैं किस तरह से सेल किया जाता है। सेल करने के लिए सिंपल सा अपने शेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योर ऑफ का, इस पर क्लिक करेंगे। सिक्योर ऑफ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ रेड में दिखाई देता है, क्योंकि आप इसे सेल करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर प्राइस सेट कर सकते हैं सेलिंग की। अगर आपको यहाँ पर इसे मार्केट के हिसाब से सेल करना है तो सिंपल सा मार्केट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अब ये आपका जो मार्केट प्राइस दिखाई देता है इसी पर सेल होने वाला है। नीचे आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन मिल जाएगा रिव्यू सेल ऑर्डर का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर तुरंत ऑर्डर है जो आपका सेल पर लग जाता है। तो यहाँ से आप इसे सेल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपका यहाँ पर सेल हो जाता है। अभी हम इसे सेल नहीं करना चाहते हैं, हम इसे थोड़े टाइम अपने पास रखना चाहते हैं, और इसके बाद जब हमें इसमें प्रॉफिट लगेगा तो ही इसे सेल करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने HDFC स्काई एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।